कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हो कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी सर्वपित्र अमावस्या जो कि आने ही वाली है, जो कि 14 अक्टूबर को है। तो 14 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। तो इस सूर्य ग्रहण के चलते हम कैसे सर्वपित्र अमावस्या मनाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जिस सर्वपित्र अमावस्या का महत्व इतना अधिक है, इस दिन जो होते हैं हमारे पितृ जो होते हैं, जो पृथ्वी पर आए होते हैं, हम सबसे विदा लेकर वो यमलोक को जाते हैं। जिन जिन लोगों ने अमावस्या के दिन, सर्वपित्र अमावस्या के दिन सर्वपित्र अमावस्या मनाया है या श्राद्धों के चलते इतने दिनों तक पितृपक्ष में जिन्होंने श्राद्ध मनाए हैं, तो उनसे खुश होकर पितृ उन्हें आशीर्वाद देकर यमलोक में जाते हैं और हम सर्वपित्र अमावस्या के दिन उनसे विदा लेते हैं। तो जी सर्वपित्र अमावस्या का महत्व इसलिए इतना अधिक है क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सर्वपित्र अमावस्या मनाने से उनके सारे पितरों का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है। तो जिन लोगों को अपने पितरों के, अपने जो मृत परिजन होते हैं, उनकी तिथि याद नहीं रहती है या भूलवश आपने उनकी तिथि सही समय पर आपने उनका श्राद्ध नहीं मनाया है, तो सर्वपित्र अमावस्या एक ऐसा उपाय है। इस दिन अगर आप मनाते हैं तो आपके सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये हर किसी को मनाना चाहिए। जितने दिन 15-16 दिन आपके पितृ पृथ्वी पर आते हैं, आप जो उन्हें दान दक्षिणा आदि देते हैं, जिनसे वो तृप्त होते हैं, फिर खुश होकर वो आपको आशीर्वाद देकर यमलोक वापस चले जाते हैं। तो जिन्हें याद नहीं रहता वो सर्वपित्र अमावस्या जरूर मनाना चाहिए। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसे में पड़ रहा है साल का सूर्य ग्रहण, आखिरी सूर्य ग्रहण। तो आपको कैसे करना है, तो देखिए सूर्य ग्रहण तो पड़ रहा है सर्वपित्र अमावस्या के दिन, परंतु वो भारत में नहीं दिखाई देगा, ना ही उसका सूतक लगेगा। अगर सूर्य ग्रहण जिस जगह नहीं दिखाई देता है वहाँ पर उसका सूतक भी मान्य नहीं होता है। परंतु कई जगह पर जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदि होते हैं, वो फिर भी कहते हैं कि ग्रहण लग रहा है तो मानना चाहिए। अगर आपके घर में मानते हैं तो आप मानिए, वैसे इस सूर्य ग्रहण से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भारत में नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण तो लग रहा है, देखिए रात्रि को 14 अक्टूबर की रात को ये शुरू होगा 8:34 से और ये समाप्त होगा देर रात को 2:25 पर। तो आपको जो है सर्वपित्र अमावस्या जो होता है, वो जो श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध हम मनाते हैं वो दोपहर का समय सही रहता है, तो आप दोपहर को ही मना लीजिए। तो दोपहर को आपको जो श्राद्ध मनाने का जो शुभ समय रहेगा, दोपहर के समय यानी कि 14 अक्टूबर की सुबह 11:44 से दोपहर 3:35 तक, ये इस समय के बीच में आप श्राद्ध मना सकते हैं, जो कि शुभ रहेगा। तो आप दोपहर को ही श्राद्ध मना लीजिए और सूर्य ग्रहण तो रात को लगेगा, तो इससे आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो जी सर्वपित्र अमावस्या के कुछ उपाय मैं आपको बता दूं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन कहते हैं कि जैसे कि ये अंतिम दिन होता है श्राद्धों का, जिससे कि पितृ विदा लेते हैं, हमें हमसे खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, वो फिर वो यमलोक को जाते हैं। और जिनसे जो पितृ नाराज भी है, तो अगर आप सर्वपित्र अमावस्या मनाते हैं तो वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन कोई भी प्राणी आपके घर में किसी भी रूप में, जीव जंतु के रूप में आता है, तो समझ लीजिए वो पितरों के रूप में ही आते हैं, तो आपको उन्हें नमस्कार करना चाहिए। और दूसरा उपाय ये है कि इस दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए, काले तिल या सफ़ेद तिल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे आपके पितरों को मोक्ष की
प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद आपको तीसरा उपाय जो होता है वो पीपल के वृक्ष में, सुबह ही आपको पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना है, तिल के साथ जल चढ़ाना है और दिया जलाना है, क्योंकि जितने भी पितृ होते हैं वो पीपल के पेड़ में ही रहते हैं, पीपल के पेड़ से ही आते हैं, तो वहाँ पर ही उनका वास होता है। तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में भी जरूर जल चढ़ाना है। आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और साथ में ही आपको इस दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। खीर बनाने के साथ साथ पूड़ी आदि भी आप बना सकती हैं और जो आपकी इच्छा हो सब्जी आदि भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्वपितृ अमावस्या निकालिए। साथ में आपको कौओं को भी जरूर भोग लगाना चाहिए। कौओं के भोग के द्वारा ही आपके पितरों को भोग मिलता है। तो आपके पितृ कहीं भी किसी भी रूप में हो, कहीं पे भी उन्होंने जन्म लिया हो, किसी भी रूप में हो, तो ये जो आप इनको श्राद्ध कर्म करते हैं वो उनको प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। तो सर्वपितृ अमावस्या कैसे निकाले जाते हैं मैंने पहले भी वीडियो में बताया। हमारे घर में कैसे निकाले जाते हैं सर्वपितृ अमावस्या, तो देखिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन तोरी के पत्ते होते हैं, जो 15-16 तोरी के पत्ते ले लीजिए, फिर या उनको धोकर अच्छे से उन पर आपको भोजन परसना चाहिए, या तो आपको उनमें जैसे जो आप भोजन बनाएंगे वो सब उनमें आपको परोसना चाहिए। साथ ही आपको छोटी छोटी जैसे कि गोलगप्पे के आकार की पूड़ियाँ हम बनाते हैं, फिर उनको पूजते हैं। तो इस तरीके से आपको खीर, सब्जी, पूड़ी आदि बनाकर तोरी के पत्ते में रखकर आपको सर्वपितृ अमावस्या पूजनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पूजेंगे तो आपके पितृ आपको खुश होकर आपको आशीर्वाद देकर इस पृथ्वी लोक से यमलोक में जाएंगे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।